Question number 3. This question is from trigonometry. First part of this question is show that the equation 5 cos theta minus sin theta tan theta plus 1 is equal to 0 may be expressed in the form a cos square theta plus b cos theta plus c is equal to 0, where a, b, c are constants to be found. सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं जिसको हमने अदर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो tan थीटा है इसको ये आइडेंटिटी है, tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो सो हम tan थीटा को लिख लेंगे साइन थीटा ओवर cos थीटा। सो 5 cos थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा ओवर cos थीटा। प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर, तो 5 cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ये 3 फ्रैक्शंस हैं। एलसीएम इज cos थीटा। एलसीएम प्रोसेस यूज करेंगे, ये cos थीटा जो है 5 cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पे 0 है, तो 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे cos थीटा से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें रिमेन सेम साइन स्क्वायर थीटा। अब हम cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये cos थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस ये cos थीटा जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos थीटा 1 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 आ गया, तो सो वी गेट 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमने क्योंकि ये देखें जिस फॉर्म में हमने लिखना है यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, सिर्फ cos थीटा वाली टर्म्स आ रही हैं, तो सो हम इस साइन स्क्वायर थीटा को भी कन्वर्ट कर सकते हैं cos में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो सो इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, वी गेट 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो 5 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 6 cos स्क्वायर, 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा minus 1 is equal to 0. So this is a required form. 6 cos square theta plus cos theta minus 1 is equal to 0। यहाँ पे a जो है वो 6 है और cos थीटा का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, तो सो b is equal to 1 क्योंकि cos थीटा के साथ यहाँ 1 है, और कांस्टेंट टर्म c है that is equal to -1। This is a required form. Part B, hence solve the equation 5 cos theta minus sin theta tan theta plus 1 is equal to 0 for theta lies between 0 and 2 pi। ये 0 and 2 pi ये इंटरवल दिया हुआ है रेडियन में। So first of all set your calculator mode on radian।
इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये वही इक्वेशन है जो ऊपर गिवन है पार्ट ए में। इसकी अदर फॉर्म को ये देखें, हैंस लिखा हुआ है। हैंस मीन कि हमने अबव रिलेशन को, ऊपर पार्ट ए के रिलेशन को हमने यूज करना है। पार्ट ए में हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया है, विच इज दिस। इसका मतलब है अब हमने इसको सॉल्व नहीं करना, हमने इसकी अदर फॉर्म जो है ये इसको सॉल्व करना है। तो 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। cos थीटा में हम इसको फैक्टराइज करने के लिए थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सपोज cos थीटा इज इक्वल टू y, तो दिस विल बिकम 6y स्क्वायर प्लस y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइज कर लेंगे इसको, इसके फैक्टर बन जाएंगे 6y स्क्वायर प्लस 3y -2y -1 इज इक्वल टू 0। तो 3y कॉमन, 2y प्लस 1 -1 कॉमन, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वी गेट 2y प्लस 1 into 3y minus 1 is equal to 0. From here we get two values. यहाँ से 3y minus 1 is equal to 0, y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। सो y is equal to 1/3, एक y की वैल्यू आएगी 2y plus 1 is equal to 0, y is equal to -1/2। तो y is equal to -1/2, एक वैल्यू यहाँ से इसको इक्वल 0 पुट कर किया तो y की वैल्यू -1/2, 3y - 1 को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1/3। अब री सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, cos थीटा जो है y की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ भी लिखेंगे। y को सपोज किया था, cos थीटा को y सपोज किया था, तो हम री सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो सो वी गेट cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से बेसिक एंगल फाइंड करेंगे, cos इनवर्स 1/3। अपने कैलकुलेटर मोड को रेडियन पे करेंगे तो ये थीटा की वैल्यू जो है आ जाएगी 1.231 रेडियन। एक एंगल हमारे पास आ गया है और दूसरा एंगल यहाँ पे इस स्केच से फाइंड करेंगे। दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स, ऑल पॉजिटिव, साइन cos tan सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और यहाँ पे cos पॉजिटिव फोर्थ में और बाकी नेगेटिव। अब देखें cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसमें और इस क्वाड्रेंट में आती है। तो सो इस क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल आ चुका है और सी में फाइंड करेंगे। यहाँ पे होगा सी में फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 माइनस बेसिक एंगल 1.231। तो सो अदर एंगल, एक एंगल ये आ गया, दूसरा एंगल आएगा 2 माइनस बेसिक एंगल, बेसिक 1.231। तो सो वी गेट अदर एंगल इज 5.05। ये दो एंगल यहाँ से आ गए हैं 1.231 एंड थीटा इज इक्वल टू 5.05। अब इसी तरह हम यहाँ से भी फाइंड कर लेंगे। y को cos थीटा पुट करें तो सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब बेसिक एंगल फाइंड करने लगे हैं हम, तो बेसिक एंगल फाइंड करते वक्त माइनस के साइन को आपने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। तो ये रेडियन में हमारे पास आएगा, ये रेडियन में आएगा 1.047। तो अब ये हमारा आंसर नहीं है अभी, अब देखना है फिर ऐसे क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। cos थीटा इसमें नेगेटिव है, फिर से हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं ASTC। अब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, ये किस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा वन टू पाई माइनस बेसिक एंगल, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा पाई प्लस बेसिक एंगल। तो सो थीटा विल बी, एंगल जो है रिक्वायर्ड एंगल वो 180 सॉरी पाई माइनस बेसिक एंगल 1.047, वी गेट 2.09। एक हमारा एंगल ये आ गया और दूसरा एंगल आएगा अब पाई प्लस बेसिक एंगल 1.047, तो वी गेट 4.19, 4.19। So these are the required angles in the given interval 0 to 2 pi। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं कि ये कौन कौन से आंसर हैं। एक आंसर हमारा ये है, ये है, और दूसरा ये है, और तीसरा हमारा आंसर ये है, और चौथा आंसर ये है। बट फाइनल आंसर आपने लिखना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में। जब आपके पास इंटरवल जो है वो रेडियन में हो तो आपने आंसर देना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे 1.23 को, तो ये 1.23 आ जाएगा, 1.23। दूसरा हमारा एंगल ये है 5.05, ये ऑलरेडी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में है, 5.05। तीसरा एंगल हमारा ये है 2.09, और ये एक एंगल ये है 4.19। तो सो दीज आर द आंसर्स।